हेलो बच्चों, वेलकम टू शिक्षा 365। और आज के वीडियो में हम लोग होमोलोगस सीरीज के बारे में जानने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में बेसिकली हम लोग जानेंगे कि कार्बन कितने फॉर्म्स के होते हैं, कार्बन के हाइड्रोकार्बन कितने फॉर्म्स के होते हैं। बेसिकली हमें सबसे पहले एल्केन्स के बारे में जानना है, फिर एल्काइंस, एल्कीन्स, एल्काइन। अगर एल्केन के बारे में जाने तो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। एल्केन से शुरुआत करते हैं। अच्छा, n क्या है? n कोई भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब जो 1 से स्टार्ट होता है ना, 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे। क्लियर है? तो एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहले एल्केन्स के बारे में जानते हैं। एल्केन, एल्केन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है। और अगर इसका हमें होमोलोगस सीरीज लिखना है तो इसका जनरल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि है CnH2n+2। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले n का वैल्यू 1 लेंगे। जब हम लोग n का वैल्यू 1 लेंगे तो C 1 हो जाएगा, H 2 into 1+2 जो कि क्या हो जाएगा CH4। यानी एल्केन का सबसे पहला कंपाउंड है वो है आपका मीथेन। ठीक है, इसका नाम क्या है आपको पता होगा, मीथेन, जिसको मार्स गैस भी बोला जाता है। क्यों मार्स गैस? क्योंकि मार्शी एरियाज में, मार्शी लैंड में पाया जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अगर n का वैल्यू 2 ले तो क्या हो जाएगा? तो C2H4+2 6। इसका नाम क्या है? 2 कार्बन है तो क्या बोलते हैं हम लोग? 2 कार्बन है तो बोलते हैं एथ। और एल्केन का सफिक्स सबको पता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, एन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? ईथेन। चलिए, अगर कार्बन का n का वैल्यू अगर 3 लिया जाए तो क्या होगा? C3H2 into 3 into 2 6, 6+2 8। इसका नाम क्या होगा? कार्बन 3 है तो लिखेंगे प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे ए। फिर लेते हैं 4, क्या हो जाएगा? C4H10, C4H4 to 8 10। हाँ ठीक है, तो है। चलिए, इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन। एक चीज आप नोटिस कर रहे हो कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन, इनमें आप डिफरेंस देखो। डिफरेंस किस चीज की है? डिफरेंस है CH2 की। यानी कि अगर हम CH4 में CH2 को ऐड करें तो हमें नेक्स्ट कंपाउंड जो कि C2H6 मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम C2H6 में CH2 ऐड करें तो हमें क्या मिल जाएगा? C3H8। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इस तरीके से हम लोग एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि n का वैल्यू 10 तक इसको पूरा लिखें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है एल्कीन के बारे में। एल्कीन, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n।
फिर से वही चीज करेंगे, n का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे करके लिखते जाएंगे। तो देखिए n का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, H2 इंटू 1 जो कि हो जाएगा C1H2 यानी कि CH2। यानी एल्कीन का सबसे पहला कंपाउंड कौन सा होगा, CH2? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। एल्कीन का पहला कंपाउंड होता है, देखिए C2H2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू C2H4। अच्छा, पहला कंपाउंड CH2 क्यों नहीं होता, चलिए देखते हैं इसको। कार्बन, मैंने बताया था कार्बन के दो मेजर प्रॉपर्टीज विच इज टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां पे, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, पर बाकी वैलेंसी तो खाली रह गई, है ना। यानी कि पहला कंपाउंड एल्कीन का CH2 नहीं होगा, पहला कंपाउंड क्या होगा, C2H4। चलिए देखते हैं कैसे। कार्बन डबल बॉन्ड, एल्कीन का सफिक्स क्या होता है E, और एल्कीन कार्बन के डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां हो जाएगा हाइड्रोजन, यहां हो जाएगा हाइड्रोजन, यहां हो जाएगा हाइड्रोजन, यहां हो जाएगा हाइड्रोजन। तो आप चेक कीजिए कार्बन के 4 बॉन्ड बने कि नहीं, कार्बन 1 2 3 4 इधर फुलफिल हो गया, 1 2 3 4, यानी कि एल्कीन का सबसे पहला कंपाउंड होगा इथीन। मिथीन बोल के कोई एल्कीन का कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, इथीन। तो पहला कंपाउंड क्या हो गया बच्चों, इथीन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो अगर n का वैल्यू 3 ले तो क्या हो जाएगा, चलो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा ये बताओ, C2H6। क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा प्रोपीन। क्या नाम होगा, प्रोपीन। फिर C4H2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, सॉरी C3 हो जाएगा, C4H8, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटीन। इस तरीके से आप एल्कीन का होमोलॉगस सीरीज लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आप नोटिस करोगे कि दो कंपाउंड के बीच का डिफरेंस कितना है। देखो आप, अगर हम C2H4 में CH2 ऐड करें तो क्या एल्कीन का नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा, देखते हैं। तो कार्बन हो गया 3, हाइड्रोजन हो गया 6। समझ में आया ये चीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एल्काइन के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एल्काइन के बारे में। एल्काइन का अगर हम पहला कंपाउंड देखें, सबसे पहले इसका सफिक्स क्या होगा, आइन। अगर इसका पहला कंपाउंड देखें तो पहला कंपाउंड होगा आपका, चलिए 1 लेके देखते हैं, n का वैल्यू 1 हो जाएगा। अच्छा, इसका सबसे पहले देखते हैं इसका फॉर्मूला, CnH2n-2, CnH2n-2, ठीक है। तो अगर n का वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या होगा, 2 इंटू 1 माइनस 2 जो कि क्या हो जाएगा बताइए, C1H0। यानी एल्काइन का भी आपका पहला कंपाउंड C1H तो नहीं होने वाला है, C1H0 तो नहीं होने वाला है। एल्काइन का भी पहला कंपाउंड होगा जब n का वैल्यू क्या लेंगे, 2, तो C2H2 इंटू 2 माइनस 2 जो कि हो जाएगा C2H2। और एल्काइन क्या है, कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है ना, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो बोलते हैं इसको एल्काइन। चलिए देखते हैं, इसका नाम क्या होगा, इथाइन। क्या नाम होगा, इथाइन। नेक्स्ट लेते हैं C3H2 इंटू 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, वैल्यू जल्दी बताओ, C3H4। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा प्रोपाइन। क्या नाम होगा, प्रोपाइन। फिर फोर्थ कर लेते चलिए,
C4H2 इंटू 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा? C4 4 टू 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 6 C4H6। इसका नाम क्या होगा? ब्यूटा। इस तरीके से आप एल्काइन का होमोलोगस सीरीज लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, होमोलोगस सीरीज में देख रहे हो कि जैसे एल्केन के अलग अलग कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, एल्कीन के अलग अलग कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। क्या ये दोनों कंपाउंड्स सिमिलर है? क्या दोनों कंपाउंड सिमिलर है? देखिए, इनके प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं। इनके अगर बात करें प्रॉपर्टीज, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल्स में, जब एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस को अलग अलग तरीके से हम पढ़ेंगे। पहले होमोलोगस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो ये तो रहा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एल्कोहल के बारे में, है ना। एल्कोहल के बारे में आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या होगा जल्दी बताओ, कुछ आइडिया आप लोगों को? CnH2n+1 और ब्रैकेट में OH, एल्कोहल। एल्कोहल का होगा CnH2n+1 और OH। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन का वैल्यू अगर n ले, C1H2 इंटू 1+1 और यहां पे OH रहेगा, तो देखते हैं CH3OH। एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? एल्कोहल का सफिक्स होता है OL, तो OL ऑल होगा ना। तो ये कौन सा है? ये मेथनॉल है। क्या नाम है इसका? मेथनॉल। कार्बन का वैल्यू अगर n का वैल्यू अगर 2 लें, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए? C2H4+1 5OH। इसका नाम क्या होगा? एथेनॉल। क्या नाम होगा? एथेनॉल। फिर आता है C3H2 इंटू 3+1 OH, C3H7 OH, जो कि हो जाएगा, क्या नाम है इसका? प्रोपेनॉल। इस तरीके से आप एल्कोहल का भी होमोलोगस सीरीज लिख सकते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है। होमोलोगस सीरीज में अगर हम बात करें इसके डेफिनेशंस की, तो इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड which have same structure but different chemical properties। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं हम लोग, वो है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं हम लोग, वो है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ठीक है। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जैसे OH एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल। फिर आता है एल्डिहाइड। मैं सब चीज बताऊंगा। अच्छा, एल्डिहाइड को लिखने का एक और तरीका है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। इसका अगर सफिक्स का बात करें तो लिखते हैं ओल, इसका सफिक्स का बात करते हैं तो लिखते हैं आल। ठीक है। फिर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है, फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को का सफिक्स है ना, क्या बोलते हैं बताओ? ओइक एसिड। क्या बोलेंगे हम लोग? ओइक एसिड। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में ये फंक्शनल ग्रुप लग जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, उसका केमिकल कंपाउंड चेंज हो जाता है। ठीक है। और भी कोई है क्या? हाँ, बहुत सारे हैं। फिर आता है हमारा एक कीटोन आता है, कीटोन। कीटोन का सफिक्स होता है ओन। कीटोन का सफिक्स होता है ओन, है ना। हैलाइड्स आते हैं, हैलाइड्स होते हैं। हैलाइड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये सब हैलाइड्स हो गया। और क्या क्या है बताइए? फिर ईथर है। ईथर को आइडेंटिफाई करने का तरीका है COC। COC, इसके बारे में तो सबको पता होगा। COC के बारे में बहुत फेमस गेम है, क्लैश ऑफ क्लैंस, जो आप लोग खेलते होंगे।
क्या बोलते हैं इसको, सीओसी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप ईथर को याद कर सकते हैं, है ना, ईथर। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग के पास ऐसे तो बहुत सारे हैं, आपके 20 प्लस आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं, और एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे इस चीजों को। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप आपको समझ में आ गया, नोट डाउन कर लीजिए इसको पूरा। ठीक है, चलिए अब बैक टू नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में आपने देखा होगा कि सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट में एक बहुत कॉमन सा सब्स्टिट्यूएंट आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मिथाइल, है ना, मिथाइल, इथाइल, है ना, इनका भी एक होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, देखते हैं कैसे, मिटा दें उसको। देखिए पहले फॉर्म, सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म कैसे करता है, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं बेसिकली, एल्काइल ग्रुप। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग CH4 को, जो कि मीथेन है। अगर मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो हमें सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट एल्काइल ग्रुप का मिलेगा, वो है मिथाइल। दूसरा आता है इथेन। ठीक है, इथेन में से एक हाइड्रोजन अगर हटा दें तो आएगा C2H5, जो कि है इथाइल। ठीक है, फिर C3H8, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो होगा प्रोपाइल। तो देखिए ये भी आपका होमोलोगस सीरीज बन रहा है कि नहीं। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नोमेनक्लेचर की तरफ। नोमेनक्लेचर की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो उससे पहले आपको, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, और आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज लास्ट वीडियो को जरूर देखें। उसमें मैंने बताया है कि कैसे होमोलोगस सीरीज में मेन चेन कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, नंबरिंग कैसे करनी है। तो शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से जिसमें क्लैरिटी और आएगी। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन। अगर इसका IUPAC नेम लिखना है तो सबसे पहला रूल मैंने क्या बताया था कि फाइंड आउट द कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, उससे पहले आपको क्या करना है कि हाइड्रोजन फिलअप करना है। हाइड्रोजन फिलअप करने के लिए देखिए, कार्बन कितना, कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स हैं, 1। कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं, 3। तो यहां पे लिख दीजिए CH3। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं, 2। कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं, 2। तो CH2, यहां पे CH, CH3, CH2 और यहां पे CH3। ये करने के बाद आप लोग लॉन्गेस्ट, कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन सर्च कीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो मुझे लग रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन तो यही बनने वाला है, ये है आपका लॉन्गेस्ट चेन, और जो बच गया वो है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो देखिए सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, मिथाइल है ना। ओके, अब नंबरिंग, नेक्स्ट स्टेप है वो है नंबरिंग का। नंबरिंग दो तरीके से किए जा सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। चलिए, तो यहां पे 1 2 3 4 5, इधर से भी कर सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5। तो देखिए सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर कौन से साइड से मिल रहा है, आई थिंक दोनों में से सेम ही नंबर मिल रहा है, तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। ठीक है, अब लिखने की बारी आई इसके IUPAC नेम की। IUPAC नेम में सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, चलिए, तो कौन सा है, मिथाइल है। कितने नंबर पे है, 3 पे, तो लिखेंगे 3 मिथाइल। 3 मिथाइल, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, तो लिखेंगे पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड्स है ना, तो लिखेंगे एन, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। ठीक है,